इसको चाची ने उसको और ढो दिया बोलो। चाची ने आज जांदरा भी पीस दिया। मेरे चाची से है ना, पूरी कंपनी बैठ गई। यहाँ मेरी दादी जी रहती थी। ये बना है इतने में। हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम पहलाग और मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम। तो स्वागत है आपकी देवभूमि के खूबसूरत से चमोली जनपद के मोली गांव से। और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं हो रहा है। गांव में भी व्यस्त लाइफ चल रही है, क्योंकि यही होता है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ काम रहते ही हैं। तो अभी नहा हो के रेडी हो गई हूँ और कपड़े कपड़े धोए। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा सा काम था और जाने की तैयारी भी है कल, तो इसलिए आज लास्ट दिन है। तो कल पौड़ी चले जाएंगे हम। और आज अजीब सा लग रहा है, दिखाती हूँ कैसा है मौसम। और मौसम में ना आज हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो कुछ बताऊँगी मैं क्या है। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में मेरी अभी से शुरुआत हो चुकी है, तो आपको आगे दिखाती हूँ आज क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो, खेत देख सकते हैं आप लोग। इस बार ना बोल रहे हैं कि गेहूँ जल्दी हो गए हैं, क्योंकि उन पे बोलते ना पोज गए हैं, मतलब उन पे जो बालियाँ हैं वो निकलने लगी है। और जो घरिया होता है राड़ा मतलब सरसों, तो सरसों ना जल्दी तैयार हो गया है, पीला हो गया। तो इन पे अगले महीने तक या 1.5 महीने के अंदर ये पक जाएंगे। तो बस ये रेडी हो चुके हैं। और बाकी यहाँ पे ये है हमारे यहाँ मधुमक्खी के छत्ते पापा जी ने वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बहुत पहले जब मकान बनी थी उस समय के ये दीवार पे बनाए गए हैं। आजकल इनको जो हमारे यहाँ बोलते हैं गिलहरी बोलते हैं, जिनको गिलहरी टाइप की होती है वो चूती बोलते हैं उसको, लेकिन पता नहीं क्या बोलते हैं उसकी भाषा में, मुझे ढंग से पता नहीं है। लेकिन वो खा जाते हैं इनको, मतलब तो आजकल खा दिए शायद में या भाग गए। माँ लोगों का जो कल का था, कल हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दादाजी एक्सपायर हो गए थे। और उसमें हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब क्रियाक्रम होता है तो कोई किसी की डेथ होती है, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो ये होता है, जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उस दिन रात को छाक छोड़ना बोलते। छाक मतलब जो मृत व्यक्ति रहता है वो पल शाम का वक्त उसके लिए छोड़ा जाता है, इसलिए बोलते हैं खाना बनाया करो शाम के। जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पहाड़ में अक्सर बोलते हैं कि रात को भोजन ज़रूर बनाना चाहिए। आप दिन में ना बनाओ, लेकिन रात को भोजन ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि छाक छोड़ना मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि खाना ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि कोई मरा रहता है तो बोलते हैं खाना उसको लोग छूटा। फिर उस दिन भी नहाते हैं, अंतिम संस्कार करके जो आते हैं उस दिन नहाते हैं। फिर कल दूसरे दिन आज फिर हम माँ लोगों ने नहा नो के उन पे छाँव है, मतलब 10 दिन तक उल्टा बोलते हैं। तो उल्टा मतलब टोपी उल्टी, कपड़े उल्टे बिछाए जाते हैं, इसको उल्टे ही रखते हैं। लेकिन टोपी खासकर पहले ऐसा होता था, लोग उल्टे भी पहनते थे, इसीलिए बोलते हैं उल्टे कपड़े मत पहनो, इसीलिए बोला जाता है। तो पहले लोग उल्टे कपड़े भी पहनते थे, लेकिन आज का दौर चेंज हो चुका है। तो टोपी जो होती है, जेंट्स लोग बाल निकालते हैं तो उल्टी टोपी रखते हैं, सारा उल्टा होता है। खाना जो होता है छौंक नहीं लगाते हैं, पानी में उबाल के वही खाते हैं, हल्दी नहीं खाते, तेल नहीं खाते। तो ये सब चीज़ें होती ये नहीं खाई जाती है। तो ये प्रक्रिया 10 दिन तक निभाई जाती है। 10 दिन सुलटा होता है, सुलटा मतलब कि सही हो जाता है, पीला जो होता है हल्दी टीका होता है। फिर 13वीं होती है, 13वीं से तेल चखते हैं। तो ये प्रक्रिया महीने भर तक चलती है, तब तक जब तक श्राद्ध नहीं हुई तब तक मंदिर नहीं जाते हैं और पूजा पाठ नहीं होती है। तो इसकी ये पूरी प्रक्रिया है, जो मृत व्यक्ति के लिए है उनके लिए छोड़ा जाता है सारा। तो उनके पूरे जी संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से एक संस्कार ये भी माना जाता है, कहते हैं कि ये भी हमारे मतलब बोलते हैं हमारे सारे जो संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के, वो संस्कार यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो ऐसे ही होता है, ये जैन मतलब मृत व्यक्ति के लिए ये छोड़ा जाता है। तो आज सुबह माँ लोग नहाए, फिर सुबह नहा गए थे। जब तक नहाए नहीं, चूल्हा नहीं लिपा, तब तक लिपा पोती नहीं की, मतलब पोता नहीं, तब लिपाई नहीं की, मतलब चूल्हे की, तब तक नया भोजन नहीं बनता है। नहा नो के नया भोजन, नए बर्तन, नया पानी भर के फिर नया भोजन बनता है। फिर 10 दिन तक पीपल पानी वगैरह होता है। तो यही था आज। तो हमारे यहाँ छाँव हैं, उन पे है, हम पे नहीं है, हम क्योंकि बाहर के हैं। तो मैं भी कल निकल जाऊँगी, क्योंकि बच्चों की स्कूल खुल चुकी है। तो चलते हैं, बताती हूँ आगे आपको। चलो आरुष, ये देखे नीचे चले गए दोनों के दोनों। तो वहाँ स्कूल लगी है, वहाँ मत जाओ बेटा, इधर आओ। वहाँ लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो नीचे लगी है, स्कूल लगी है वहाँ बच्चों की नीचे। यहाँ स्कूल है। तो मूली कैसे हो रखी दिवाली पे, तो काफ़ी बड़ी मूली हो रखी है यहाँ पे। ये देखिए, ये तो पूरे चट्टान के अंदर घुस रखी है। और ऐसी इसने अपने लिए आकार मतलब जगह बना दी और बहुत बड़ा आकार ले लिया यहीं पे। तो काफ़ी बड़ी है
ये देखिएगा, तो इसने ऐसे ही दीवार पे जगह बना दी। और ये है चूहादानी, तो चूहे बहुत हो रखे हैं तो पापा ने चूहादानी रखी है। अब इससे भी कहाँ मर रहे, चूहे भी चालाक हो गए, इसमें भी नहीं जा रहे, खा के भाग जा रहे, या इस पर नहीं जाएंगे, उनको पता है कि यहाँ मरते हैं। छत में थोड़ा सा मैंने कहा छत में जाती हूँ, कल से सीधा 1 साल में मौका मिलता है यहाँ आने का, तो आज थोड़ा इधर से देख लेते हैं नज़ारे। तो उस तरफ को मौसम ख़राब हो रखा है, इस साइड को साफ़ ही है, लेकिन देखते हैं बारिश का मौसम भी बन रहा है, हवाएं चल रही है, तो होता क्या है अभी तक बारिश नहीं हुई, तो इसका सारा बदला जो मौसम है सीधा बरसात में निकालेगा, जी भर के बरसेगा, जी भर के, मतलब नुकसान करके, यही होता है। तो अब धान की गेहूं की जो फसलें हैं होने लगी है, सरसों की होने लगी, तो उसको बर्बाद करने के, जब इनको काटने का टाइम आएगा तो उस समय ही बारिश और बर्फबारी होती है, यही होता है। बाकी माल्टे आधा निकाल चुके हैं पापा लोग, तो कुछ माल्टे निकाल दिए हैं और बाकी खेत बड़ी सुहाने लग रहे हैं। तो यहाँ पे चाची जी खा रही है अखरोट, और आज फिर से अखरोट खा रहे हैं। ये देखो चाची जी के यहाँ पे स्टेशन है अखरोट खाने का, चाचा जी तो वहाँ पे बैठे हैं। तो ये है हमारे चाचा जी, छोटे चाचा जी, और ये है चाची जी। चाची जी को और चाचा जी को आपने अक्सर ब्लॉग में देखा ही होगा। ये तो अच्छे हैं, खुशमिजाज हैं चाचा जी भी, और आज थोड़ा बैठ जाते हैं चाची लोगों के साथ। हैं चाची बहुत में चले जान बोल हैं, साल भर में मुलाकात, कब है मुलाकात। चाची जी अखरोट खा रही है, मैं भी खाऊंगी। यहाँ पे हम अखरोट खाएंगे, और बैठ गई हूँ मैं भी, तो चाची जा रही है अखरोट लेने, और थोड़ा सा पिन निकाल लेती हूँ अखरोट खाने के लिए। तो ये है काठी अखरोट, तो बड़े अच्छे होते हैं, दांती से काठी अखरोट है ना चाचा। तो अखरोट खाते हैं, फिर खाने का टाइम भी हो गया दिन में, चलो पहले अखरोट ही खा लेते हैं, फिर बहुत सारे अखरोट। चाचा जी भी बैठेंगे, मैं और चाचा जी यहाँ पे। हाँ चाचा पे मुझे, हाँ तो इस पिन से खाएंगे हम, और चाचा जी भी आगे कंपनी देने, चाची भी। चाची बैठ बैठ बैठ, तभी अच्छा लगता है अखरोट खाने में, जब साथ में बैठो है ना, पूरी कंपनी बैठ गई तब अच्छा लगता, बोलो। तो ये ऐसे फोड़ दे चाचा जी, फोड़े यहाँ पे, ये देखो जिनको पिन से खाएंगे बड़े अच्छे होते हैं। जो दांती होती है दांती से अच्छे होते हैं, इसको बोलते हैं कट दांती है, कट क्या काठिया, हाँ काठिया अखरोट। हम यहाँ पे है जांदरा, तो कल की दाल गिर रखी वहाँ पे, चाची दाल रखी होगी ना, यहाँ किचन भी है, तो कल ही की दाल आई थी इसलिए दाल गिरी है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हम पीसेंगे जांदरा, दिखाते हैं हम ऐसे ही, इसको ऐसे घुमाते हैं, रितु घुमाएगी है ना कि मैं घुमाऊँ पहले। तो ये देखो ऐसे, तो जांदरा ऐसे होता है, यहाँ से डालते हैं और यहाँ से बाहर आएगा पीस के, आधा यहाँ से आता, आधा इस रास्ते आता घूम घूम के, बस 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 ठीक है। देखो रितु पीस रही है जांदरा, रितु को तो है भाई, ये ऐसे पीसते थे पहले लोग। ये है जांदरा, ये देखो इसके नीचे ये छेद है, तो ये यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन अब यहाँ मिट्टी है तो यहाँ से बाहर निकलता है। ये जो है तो पंचक्की की तरह रखा जाता है इसको, लेकिन यहाँ टूट रखा है, अभी चूहों ने तोड़ दिया इसको, तो फिलहाल ऐसे काम के लिए बना रखा है। ये इसको चाची ने उसको और ढो दिया, बोलो चाची ने उसको तो बड़ा खराब कर दिया। अच्छा ऐसा है, ये नीचे से, ये देखो चाची ने उठा ही दिया उसको, तो इसके नीचे से जाता है वो, इधर उधर पीसा जाता है उसको, तो चाची ने उसको सेट कर दिया उठा के। तो पाथरे बोलते हैं इसको, ये बहुत भारी पत्थर होता, नीचे भी पत्थर है भारी गोल में, और ये काट के बनाए जाते हैं, घर ही में बनाए जाते हैं, न कि कहीं से खरीद के लाते। तो इनको ऐसी कलाकारी से गोल आकार में काटा जाता। तो ये देखो ऐसे आ रहा है, ये देखो ये देखो ऐसे आ रहा है। चाची ने आज जांदरा भी पीस दिया, मैंने चाची से जांदरा पिसवा दिया, बोलो है ना, यहाँ से बाहर आता है। रोड जाओ कोई बानी, चाची ने भी पीस दिया। देखो हमारी चाची कमाल की है, अब पीस दे। पहले के लोग ऐसे ही पीसते थे कि ये देखो रात भर पीसन चवल पेली नहीं, रात भर पीसते थे कि ऐसे। ये देखो तो झाड़ू मारते भाई, झाड़ू मारे चलो इकट्ठा लाओ, तो ना जो बाबला होता था, बाबले की झाड़ू होते थे, उससे इकट्ठा करते थे पहले। थी जांदरा, मैं चाची को देख रही थी कैसे पीसना है जांदरा, मुझे तो आता नहीं, तो चाची ने बताया, और रितु ने घुमाया उसे, तो मेरे और रितु से हुआ नहीं, तो चाची ने बताया कैसे पीसा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा था हमारा जांदरा, मतलब ऐसे होते थे पहले। तो पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे ऐसे ही पिसा करते थे, अब तो दौर ही ख़त्म हो गया, अब तो चक्की भी नहीं है, घर की जो चक्कियाँ हैं, पर्दे के घर में चक्की है। पहले पनघट हुआ करते थे, कराट मतलब दूर जाते थे, दूर जैसे यहाँ वाले लंगासू जाते थे, इतनी दूर 12-13 किलोमीटर वहाँ से पिस के लाते थे। तो मैं जा रही हूँ छप्पर, और यहाँ पे भैंस भी उड़ गई हैं,
तो हम ऊपर से जाएंगे क्योंकि अभी अभी उठे हैं और सीधा जाएंगे। ये देखो माने आती है। हाँ ये देखो चाची जी निकाली माल्टे, चाचा जी नीचे से पकड़े हैं और ऐसे निकालते माल्टे। देखो रस्सी पे नीचे दे होंगे थैले से भर के, फिर कंडी में स्टोर करेंगे। और बकरियां भी आ गई है, तो यहाँ पे भैंस रहती है, यहाँ आ गई बकरियां चर के। देखो ये बकरियां आ गई सारी। जी अनवी देखो, अनवी भी बकरी बन गई। अनवी सेम आवाज निकाल रही। चल चल चल, बाय 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 बाय। काटेगा ना उंगली को तब पता चलेगा। चलो चलते हैं फिर इधर। तो यहाँ पे कूड़ा जलाया जा रहा होगा रास्ते में, इधर उधर चलते। तो यहाँ पे दादी लोगों ने कर रखा है स्टोर, सुतौर मतलब जो पतीले। और ये देखो कितने सारे नींबू आ रखे हैं। तो हमारा पुराना घर, और यहाँ चाची लोगों ने पूरी प्यूल और पतीले रखे हैं, मतलब सुतौर मतलब सुतौर रखा है। पुराना घर आपका नहीं है, मेरा और आपका तो है ही नहीं। आपका तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका कहीं से है ही नहीं। आपका चरबंग है, चरबंग। हमारा घर चरबंग है, ये हमारा, आपका ननिहाल है, मेरा मायका है। तो दादी लोग भी आजकल देहरादून जा रखे हैं। दादाजी की तबीयत खराब हुई थी तो दादी जी भी वहाँ जा रखी है, क्योंकि चाची लोग वहाँ रहते हैं। तो दादी जी भी आजकल है नहीं, तो सुनसान पड़ रखा। मैं 2-3 दिन आ गई, बहुत बेकार लग रहा मतलब। और दिन दादी लोग रहते थे यहाँ पे बैठे, तो और दिन अच्छा लगता था। तो दादी लोग भी नहीं है, बेकार लग रहा है। थोड़ा इधर जाते हैं नीचे। डरोने देखो कैसे डाल रखे हैं, तो प्याज लगा रखे। नीचे मत जाओ, इधर आओ। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने पुराने घर, तो आपको दिखाती हूँ अपना पुराना घर करीब से, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, डर लग रहा मुझे अंदर जाने में। तो ये बहुत पुराना घर है हमारा, 80 से ऊपर मतलब। अंदर मत जाना। ये देखो, ये देखो। तो मेरी दादी जी यहाँ रहती थी। ये हमारा वाला सेट है, उधर वाला ताई जी लोगों का। तो ये बना है इतने में, ये देखो 1988 में अप्रैल में तो कंप्लीट हुआ था उस समय का बना हुआ घर है ये। और टूट के मतलब पूरा टूट चुका है। और यहाँ से ये देखिएगा, ये जो छत है, तो इसकी देख रेख ज़्यादा नहीं हुई, धुआं से ये टूट गया। लेकिन इतना ये चल भी गया इतने साल, आज तक तो ख़त्म ही हो जाता है आज के हिसाब से। लेकिन मेरी दादी जी रहती थी यहाँ, दिखाएंगे। यहाँ बरामदा है और यहाँ मेरी दादी जी रहती थी। ये देखिएगा, जर हो चुके हैं, ये घर टूट चुके हैं मतलब पूरे। और दादी जी का चूल्हा यहाँ पे था। तो मुझे ना अंदर जाने में डर लग रही है, क्योंकि सांप सूप का डर भी लगता है। तो दादी जी का ना मेरे साथ कोई नहीं है, नहीं तो मैं अंदर चली जाती। लेकिन अनबी है मेरे साथ और है भी नहीं। तो दादी जी अंदर बनाती थी खाना, वहाँ सीलन से पूरा ऐसा रखा। इतना भी ये पापा ने बचा रखा। ये घर पुराना है, तो दादी जी इस पे रहती थी। बियाँ ऐसे है, पहले खिड़कियाँ ऐसी हुआ करती थी। और ये वाला सेट है हमारा वाला, तो बीच में इसके तख्ते थे, लेकिन एक जैसा सेट बनाया था। तो हमारी खोई ऐसी थी, पता नहीं किस जन्म का कलर हो रखा है इस पर। और देखो अभी भी चमक रह रही। पहले इतनी ओरिजिनल चीज़ें आया करती थी। और ये खोई बना रखी, मतलब ये देखो गणेश जी इन पे बहुत सुंदर सी, मैंने अक्सर दिखाया होगा खोई का। तो यहाँ पे कुछ लगा रखा पापा ने अंदर जाने के लिए, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और ये ताई जी लोगों वाला सेट है, ये पूरे देखो टूटने को तैयार है। तो मैं अंदर नहीं जाऊँगी, डर लगता मुझे, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगी। चलो भरा, उसका डर नहीं, बस सूप का। हाँ हाँ। तो ये देखो इतना भी पापा ने बचा रखा है इसको, थोड़ा सा साफ सूफ करके। इधर उधर हमारी दादी जी आ रखी हैं। दादी जी पूछ रही थी देखने आ रखी है, मैंने कहा हाँ। और डमरू बैठा है ऊपर पे, ये हैं इधर नीचे को, बस ऐसे हो रखे हैं। आजकल नीचे वाली सार्क खुली है, तो इसलिए वैसी और की खुला खुला सी। बाकी ये पुराना घर है, ये भी दादाजी के ज़माने का है। इस पर नीचे गौशाला हुआ करते थे और ऊपर रहने के लिए था मतलब। तो ये पूरा टूटने को तैयार है, मतलब टूटने ही वाला है, इसके पिलर भी झड़ने वाले हैं। तो चलती हूँ आगे, कभी आऊँगी अंदर की वीडियो बताऊँगी, क्योंकि माँ लोग तो परसों आए थे, लेकिन मुझे डर लग रहा, मैं तो नहीं जाऊँगी अंदर। तो पहुँच गए हम इधर चाची लोगों के घर, और पुन्नी है शायद में घर में। गेहूँ अच्छे और रखे हैं, ऊपर पे है पॉली हाउस, और उधर चाची लोगों की गौशाला। साई मतलब
ये देखो, ये नन्नू देखो, मेरी नन्नू 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 बदमाश हो। तो पुन्नी भी यहाँ पे नन्नू के पीछे लगी है, उसकी मम्मी। हाँ, और उसने साफ चमका दिया घर को अंदर। इधर भी सफाई, उधर भी सफाई। ठंड है यार यहाँ बहुत ज़रा, धूप जा चुकी है। इधर से सीला है थोड़ा, इधर उधर धूप जा चुकी है। जलाई चूल्हे में, यहाँ पे आग जलाएंगे। और बाकी आप देख सकते हो इधर कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो तुम नंदुली, हमारे नंदुली को तो यहाँ पे बैठे हैं। और पहले के जब दादाजी थे तो दादाजी ने इसको वो बकरी के ऊन से बना रखा था। तो तोका बोलते हैं इसको ना, तोखा बोलते हैं इसको, तोखा। और तोखा ऐसे बने रहते। तो बहुत गर्म होते हैं ये, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ये। बकरी के ऊन के होते हैं ये वाले, भेड़ और बकरियों के ऊन से। तो ऐसे बने हैं। और देखो करकरा लग रहा, करकरा। आ गई हूँ मैं इधर और हम बैठे हैं चूल्हे पे। तो पुनी ने चढ़ा दिया है गीजर, पहाड़ी गीजर चूल्हे में चढ़ा दिया है। तो घंटा रख दिया है और इसमें पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि हाथ पांव धोने के लिए और जैसे सब्जी धोने के लिए ऐसे काम आ जाता है। तो ये परमानेंट सबके पास चढ़े होंगे चूल्हों में। तो यहाँ पे नन्नू और गुड्डन बैठे हैं। नन्नू दूध पी रही है, पुनी भी काम पे लगी। पुनी चाय बना रही शायद में। तो चाची लोग अभी बांझ लेने जा रखे हैं जंगल। तो ये कमरे ना बड़े गर्म होते हैं, मिट्टी के बने हुए कमरे हैं ये की जाती है इनकी। तो इसने आजकल ठंडियों के लिए गांव में क्या होता है कि मिट्टी के कमरे यूज़ किए जाते हैं। वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि उनमें गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है, तो इसलिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत अच्छा रहता है मिट्टी के कमरे। और आजकल आप सीमेंट के कमरे हम लोग जैसे रहते हैं तो कितनी ठंड होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं हो रही। पता भी नहीं चल रही कि हवा हो रही है बाहर, जैसे ठंडा है तो नहीं लग रहा है। नन्नू नाच दे जरा, नन्नू नाच। तो ये बाबा नन्नू देखो, नन्नू बदमाशों को। तो नन्नू के बहुत सारे नाम है, खुशी है, नन्नू है, ये पे तो दी गाना भी गानी ये। अच्छा हाँ, अच्छा गाना भी गाया, डांस भी।